नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पहले अध्याय का भाग 5 के बारे में। इससे पहले हमने भाग 4 तक पढ़ा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे हम भाग 4 तक हम जान चुके थे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी तक बात हम भाग 4 तक कर चुके थे। इस भाग में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कंबाइनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद से तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया है क्या? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो है संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट जुड़ करके एक उत्पाद यानी कि एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी कि मान लेते हैं कि 2 रिएक्टेंट है A प्लस B और एक प्रोडक्ट का निर्माण किया क्या AB। तो 2 पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किए, अतः यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। जैसे कि कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी 2 पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण किए हुए हैं, अतः यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह से चूने में जब जल मिलाया जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण यानी कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है और इसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो क्या हुआ? यहाँ पर भी 2 पदार्थ जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण किए, अतः यह कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह से जो है एक और यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। क्या? तो सबसे पहले ही वीडियो में हमने बताया था मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है। क्या? सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है, क्यों? क्या चीज़? तो सफ़ेदी करने के 2-3 दिनों बाद दीवारों पर चमक आती हैं,
क्यों चमक आती है, क्यों? तो जैसा कि हमने अभी एक रिएक्शन, एक रासायनिक समीकरण लिखा था, क्या? तो चूने CaO, चूने में जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और इसके साथ साथ ही ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या है कि बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया गया तो बुझे हुए चूने का विलयन प्राप्त हुआ। इसी बुझे हुए चूने के विलयन को दीवारों पर सफ़ेदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही यह दीवारों पर लगता है, यह वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट की जो है परत बन जाती है दीवालों पर और 2-3 दिनों बाद इसी की परत जो है दीवालों पर चमकती है, इसी की सफ़ेद परत जो है दीवालों पर चमकती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर में मिल गया कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिनों बाद दीवालों पर चमक आती है, क्यों? तो जो बुझा हुआ चूना है वह वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत दीवारों पर बन जाती है और जिस कारण की दीवार जो है 2-3 दिनों बाद चमकती हैं। अब जो है बात करेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कौन सी? तो वह है क्या? तो सबसे पहली अभिक्रिया तो हमने जाना संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ये है क्या? तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, एकदम उल्टा है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ कई पदार्थों में विभक्त हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है हम एक उदाहरण लेंगे, क्या? तो H2O, जल, जल में विद्युत धारा दिया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभक्त हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? एकल पदार्थ है और यह 2 पदार्थों में टूट गया, यानी कि यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन की है। या कह सकते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ कई पदार्थों में टूटते हैं, ऐसी अभिक्रिया को जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उसी तरह से इसको जो है हम संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की संख्या 4, तो यह जो है एक संतुलित समीकरण है। उस तरह से दूसरा उदाहरण है क्या? FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट
में ऊष्मा दिया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है, तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में यह टूट जाता है। इसका मतलब ये क्या है, तो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि यह भी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो किसी न किसी प्रभाव के कारण होती हैं। ये प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो यह जो है प्रभाव ऊष्मा हो सकता है, ऊष्मा यानी कि तापमान हो सकता है, विद्युत धारा हो सकता है, विद्युत धारा, तापमान, ऊष्मा हो सकता है, उसके बाद से विद्युत धारा हो सकता है या सूर्य का प्रकाश हो सकता है। इसके आधार पर वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि ऊष्मा के कारण हो रहा हो तो यह जो है ऊष्मीय अपघटन कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन। यदि अभिक्रिया जो है विद्युत धारा के द्वारा हो रही हो तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती हैं। यदि अभिक्रिया जो है प्रकाश के कारण हो रही हो तो यह अभिक्रिया जो है प्रकाश अपघटन कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के कारण हो तो प्रकाश अपघटन, या विद्युत धारा के कारण हो तो विद्युत अपघटन कहलाती हैं। जैसे कि ऊष्मीय अपघटन, तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जो है गर्म किया जाता है, क्या है, गर्म किया जाता है, तो यह जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो क्या हुआ, ताप के कारण, ऊष्मा के कारण इसका अपघटन हुआ, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मीय अपघटन। विद्युत अपघटन, अभी हमने एक उदाहरण बताया जल के बारे में, H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। इसका मतलब ये है क्या, तो विद्युत अपघटन है। ये जो अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रयोगशालाओं में होती हैं, अपने खुद से नहीं किया जाता है। ये नहीं है कि हम जल ले लिए और उसमें विद्युत करंट दे दिए और वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाएगा। ये कभी नहीं करना, अपने से कोई भी प्रयोग कभी भी नहीं करना है। कब करना है, तो प्रयोगशाला में करना है, नहीं तो ये जो है खतरे भी, इससे खतरा भी हो सकता है। अब जो है प्रकाश अपघटन, जैसे कि एक पदार्थ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है, सूर्य का प्रकाश में, तो यह जो है हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका मतलब ये है क्या, तो ये भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में जाना, एक था क्या, तो संयोजन अभिक्रियाएं, और दूसरा क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। यहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, दो प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है, तो वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है इसमें क्या, तो वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तभी हमने इसके बारे में बताया कि वियोजन अभिक्रियाएं में क्या होता है, पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, और संयोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है, पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके बाद से जो है इसका अगला प्रश्न आता है,
उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की गई हो। तो क्या है, यहाँ पे ऊष्मा के रूप में, यहाँ पे विद्युत के रूप में और यहाँ पे प्रकाश के रूप में। सीधा इसका उदाहरण यहीं पे है। तो अब जो है पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 11 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। एनसीईआरटी पुस्तक के पेज 11 के प्रश्न। एनसीईआरटी बुक पर पेज नंबर 11 पर जो है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 1 है, क्या किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए होता है। इसके लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र लिखना है। पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र लिखना है। और दूसरा है, इसमें का सेकंड है क्या, तो प्रश्न फर्स्ट में लिए पदार्थ X का, लिए गए पदार्थ X का जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर दे देते हैं। सबसे पहला उत्तर क्या है, पदार्थ X का नाम व इसका सूत्र लिखिए। तभी हमने इसके लिए बताया कि वह पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका सूत्र होता है CaO। इसी को जल में मिलाया जाता है तो सफ़ेदी बनता है, और उसी को जो है क्या किया जाता है, दीवालों पर सफ़ेदी के रूप में काम में लाया जाता है। इसका सेकंड का उत्तर होगा, लिए गए पदार्थ X का जल से अभिक्रिया कराना है। यह पदार्थ कौन सा है, CaO, और इसकी अभिक्रिया जो है जल से कराएंगे तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होगा। तो ये क्या है, दोनों प्रश्नों का उत्तर है। उसके बाद से दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या, कि पदार्थ क्रियाकलाप 1.7 में, प्रश्न संख्या दूसरा है क्या, क्रियाकलाप 1.7 में, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस, एक परख नली में एकत्रित गैस, एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। दूसरी से 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का नाम बताइए। इसका क्या उत्तर होगा, तो यहाँ पे क्रियाकलाप क्या है, तो एक बीकर में 2 परख नली लगी हुई है।
दो परख नली, दोनों परख नलियों को जो है दो इलेक्ट्रोडों से जोड़ा गया है और इसमें जल भरा गया है। तो इसके लिए जो है अभी हमने एक रिएक्शन बताया, जल का अपघटन, H2O का अपघटन। इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो H2 और O2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, वही यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया गया विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। तो एक परख नली में H2 की मात्रा, हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा का क्या है, 2 गुना है। इसका मतलब ये है कि ये जो है गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, जो कि ऑक्सीजन की तुलना में इसकी मात्रा 2 गुना है। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना। एक है संयोजन अभिक्रियाएं और दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। और पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न थे, उसको हमने हल कराया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अगले भाग में चर्चा करेंगे। तो अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।